गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? सभी मस्त हैं? हो गया लाइव? चलिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आज हम लोग क्या पॉलिटी पढ़ने वाले हैं? क्या पॉलिटी? पता है ना कि आज क्या है पॉलिटी? हम लोग क्या पॉलिटी पढ़ने वाले? पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़े थे? भाग 3। पूरा भाग की बात किया जाए कि हमारे संविधान में अगर भागों की संख्या कितनी है तो कहिएगा सर 22 है। 22 यानी कि 22 है। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए, क्या अनुच्छेद, सॉरी, क्या अनुच्छेद अनुच्छेद की संख्या कितनी है हमारे संविधान में? तो कहिएगा सर 395। कितना? 395, 395। अगर अनुसूची की बात किया जाए, क्या अनुसूची, तो हमारे संविधान में अनुसूची की संख्या कितना है? 12। सबसे पहले हम लोग क्या अनुसूची को पढ़ लिए है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है? कमेंट करना बंद कीजिए। सबको गुड मॉर्निंग, सबको जय हिंद मेरे प्यारे रसगुल्ला। देखिए, भाग हम लोग क्या देख रहे थे? भाग 3 देख रहे थे। क्या? भाग 3। भाग 3 में यानी कि मूल अधिकार की बात है। इसमें कितना? 12 से कितना? 12 से लेकर 35 तक क्या है? चर्चा है। 12 से कितना? 35 तक मूल अधिकार की क्या है? चर्चा है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कहिएगा नो सर। क्या इससे पहले हम भाग 3 को क्या 2 क्लास कर चुके हैं? तो जो भी अगर इससे पहले की क्लास नहीं किए, वो ब्राइटवे आर्यन सर यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, ठीक है? आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अभी नया बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाके प्ले लिस्ट में क्या पढ़ सकते हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एकदम रेगुलर बाई इरेगुलर। जैसे तरह आपके लिए मिस्त्री क्या करता है, एक सीढ़ी के ऊपर एक सीढ़ी, एक सीढ़ी के ऊपर एक सीढ़ी, क्या आप आराम से छत पे चले जाते हैं, उसी तरह क्या वहां प्ले लिस्ट में आपके लिए क्या रेगुलर क्लास रख दिया गया। तो आप ब्राइटवे आर्यन सर पर जाकर क्या कर सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करके वहां आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, हम लोग भाग 3 में क्या 2 क्लास किए थे? 2 क्लास किए ना बाबा? याद है सबको? याद है? चलिए एक बार कमेंट कीजिए, याद है? हाँ बोलिए। गुड्डू, रोहित, गोलू, राजेश राजपूत, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आइए देखिए, हम लोग थोड़ा पीछे देख लेते हैं कि आखिर ये 12 से कितना? 12 से 35 है। देखिए 12 में किसकी चर्चा था? तो 12 में यानी कि मूल अधिकार की क्या परिभाषा था? पुतली, प्रेस की अधिकार, पुतला जलाने की अधिकार, है कि नहीं? ये सब क्या 12 में था। 13 में अल्पीकरण, 14 में क्या था? सभी को कानून में सभी को सम्मान है, यानी कानून सबके लिए क्या है? बराबर है। 15 में क्या था? भेदभाव, यानी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में क्या था? नौकरी में वरीयता, यानी कि नौकरी क्या सभी के लिए नौकरी समान है, आप कोई कास्ट के हैं कोई भी नौकरी कर सकते हैं। 17 में क्या था? अस्पृश्यता, यानी छुआछूत के आधार पर क्या आप छुआछूत नहीं कर सकते, 17 में था। 18 में क्या था? उपाधियों के अंत, 18 में उपाधियों के अंत। अगर 19 की बात किया जाए तो 19 में क्या हमें 6 प्रकार के मूल अधिकार दिया था। पहला मूल अधिकार, सॉरी यहाँ हमने क्या बोल दिया, इसमें परिभाषा था, ठीक है? 19 में क्या था? पुतला जलाने के अधिकार, है कि नहीं? प्रेस के अधिकार, ये सब कितना 19 के 1 में है, ठीक है? यहाँ सिर्फ मूल अधिकार का परिभाषा था, माफ कीजिएगा, ठीक है? इसका इसी में 2 में अगर आप देखिएगा तो सभा करने के अधिकार देता है। 3 में इसी का क्या? संगठन बनाने के। अगर 4 की बात किया जाए तो पूरे भारत में क्या भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, घूरने का अधिकार देता है। 5 हमें क्या देता है? 5 हमें पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं, यानी बसने का अधिकार दिया था। छठा में क्या था? छठा में हमें कहीं भी क्या व्यवसाय करने का अधिकार, कहीं भी कमा खा रहे हैं तो व्यवसाय। अभी तमिलनाडु में मार हुआ था तो मूल अधिकार, यानी कि 19 के 6 का क्या हुआ था? हनन हुआ था, यानी कि 19 के 6 का उल्लंघन हुआ था, जिसके कारण तमिलनाडु में क्या मार काट रहा था, भगा रहा था। तो उसके खिलाफ क्या हमारे प्रधानमंत्री क्या किए? एक्शन लिए, पर लेट से लिए, पर लिए तो सही, है कि नहीं? तो इसके अधिकार आप पूरे भारत में कहीं भी व्यवसाय यानी कहीं भी कानून कर सकते हैं, ये आपको रोक टोक नहीं था 19 में। 20 भी हमें 3 प्रकार का अधिकार देता। पहला, एक कानून की एक सजा, यानी कि एक गलती का एक सजा, कोई भी अगर आप मर्डर कर दिए तो एक गलती का एक सजा। दूसरा में क्या था? 2 में था कि एक गलती का एक सजा हो गया, एक गलती का एक सजा, इसका पहला था। सजा उस समय के कानून के अनुसार, यानी कि मर्डर का जो कानून अभी लग रहा है वर्तमान में, उस समय के कानून के अनुसार। इसी के 3 में भी था क्या? कैदियों के संरक्षण, क्या कैदियों, ये पीछे पढ़ा दिए हैं इसलिए हम
तेजी में बता रहे हैं, ठीक है। 21 में भी हमें क्या दो तीन प्रकार की क्या देती है अधिकार, यानी कि इसमें भी प्राण और दायित्व स्वतंत्रता था। इसी के क्या काम है, हमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को क्या प्राथमिक शिक्षा, इसी में क्या था गुप्तनीय जानकारी को क्या उजागर कोई नहीं कर सकता। आपके पर्सनल लाइफ से अगर कोई आपके मोबाइल में सेलफोन में या फोटो है तो उसको कोई वायरल नहीं कर सकता, अगर कर दिया अगर आपको पता है तो उस पर आप केस कर सकते हैं। ये क्या था 21 में। 22 की बात किया जाए तो 22 भी हमें 3 प्रकार के दिया था। पहला दिया था अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस को आपको बताना होगा कि आप ये गलती किए हैं तो आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, यानी कि वारंट आपको दिखाएगा। दो में क्या था, दो में इसका था 22 के दो में था कि अगर पुलिस गिरफ्तार कर ली है तो 24 घंटा के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होता है, किसको, पुलिस को, ठीक है। इसी के 3 में था कि आप मनपसंद क्या रख सकते हैं, वकील रख सकते हैं, क्या, वकील, आप मन पसंद क्या वकील रख सकते हैं। तो हम लोग 22 तक इससे पहले क्या किए, चर्चा कर लिए। आज हम अनुच्छेद कितना 23 तक चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23, कोई प्रॉब्लम आज था सबको, एक बार कमेंट करके सारा भर दीजिए दम, ठीक है। वाह 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 वाह, पूरा एक्सपीरियंस है बप्पा, सबको पूरा एक्सपीरियंस है ना बाबू। सब चैटिंग करता है रात भर तो एक्सपीरियंस होगा नहीं। चलिए देखिए 23, हमें 23 क्या बताता है, आर्टिकल 23 यानी कि अनुच्छेद 23 हमें क्या कहता है। अनुच्छेद 23 कहता है क्या यानी कि आपसे कोई बेरोजगारी नहीं कराएगा, क्या, बलात् श्रम, बलात् श्रम मतलब बिना वेतन, ओ सॉरी, क्या, बिना वेतन, वेतन के काम कराना। यानी कि देखिए बेरोजगारी, आर्टिकल 23 या अनुच्छेद, अनुच्छेद को आर्टिकल बोला जाता है इंग्लिश में, तो कहता है आर्टिकल 23 में कहता है कि बिना वेतन के आपसे कोई काम नहीं कराएगा, बिना वेतन दिए वो आपसे कोई काम, यानी कि जब तक आपको पैसा नहीं देगा तो आपसे वो क्या काम नहीं कराए। अगर वो बिना पैसा दिए काम कराता है तो आर्टिकल कितना 23 का उल्लंघन होता है और 23 का मूल अधिकार के बीच में आता है। तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिला कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ये केस कर सकते हैं कि हमसे वो क्या, हम बिना पैसा दिए क्या करा, काम करा रहा है, और इस एक्शन लेगा सुप्रीम कोर्ट। क्या, मूल अधिकार का रक्षक किसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, बताए थे ना पहले क्लास में। क्या, मूल अधिकार, यानी कि 12 से 35 के बीच में कोई भी आर्टिकल का क्या उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन लेगा, ठीक है। ये तो हुआ बिना पैसा के आपसे कोई काम नहीं कर। अगर आप किसी से कर्जा ले लेते हैं, क्या कर्जा ले लेते तो कहते नहीं आप कर्जा के ले लिया है तो ये काम मेरा करो, तो आपका मन अगर नहीं है उस काम को करने के और बलजोबरी करा रहा है कि मेरा पैसा तुम लिया है तुम काम करो, अगर आपका मर्जी नहीं है अब बलजोबरी करा रहा है तो आप क्या उस पर केस कर सकते हैं, क्या केस, यानी कि कानूनी कार्रवाई उस पर हो सकता है। दूसरी बात कि आप अगर किसी के दास हैं या फिर जो दास प्रथा पहले प्रचलित था तो उसके विरुद्ध भी ये कानून लाया गया था। कब लाया गया था, तो निवारक अधिनियम 1956 में, निवारक अधिनियम, क्या, निवारक, निवारण अधिनियम, अधिनियम 1956 में ये लाया गया था। कब, 1956 में, क्या, 1956 में। देखिएगा आपसे तो कोई बलजोबरी काम नहीं करा सकता, लेकिन यहाँ एक कंडीशन ये है कि लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आए, राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी कि जब देश पर संकट रहे, क्या, देश पर संकट रहे तो आपको इस कानून को क्या स्थगित कर दिया जाता है, यानी बिना वेतन दिए आपसे काम लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अब भारत में रहते हैं, भारत पर मान लीजिए कि कोई बाहरी देश क्या आक्रमण कर दिया, यानी कि क्या युद्ध होने लगा, क्या युद्ध होने लगा, तो आपसे क्या उस समय बिना वेतन दिए क्या आपसे काम क्या लिया जाएगा, तो हम लोग करेंगे भी, है कि नहीं, करेंगे कि नहीं, अरे भाई अपना देश की बात है तो करेंगे कि नहीं। हाँ, जम जय हिंद, है कि नहीं। देखो तुम पूरा दम फॉर्म में आ गया है सब, ऐसे से भेजता है बना बना के, गुस्सा करेगा तो मुंह करके फुलाएगा मुंह।
राकेश, गोलू, सीता, अरे सीता कौन नाम है? चलो बढ़िया नाम है कि नहीं? देखिए, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के समय आपसे इस कानून को स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि आपसे बिना पैसा, आपको बिना पैसा दिए ही क्या काम करा दिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है मिसाइल बनाने वाला, अब युद्ध हो रहा है किसी देश से, तो उसको अगर लेबर यानी कि आदमियों की जरूरत होगा तो आपको ले जाएगा, आपको पैसा भी नहीं देगा। तो यही कहा गया है इसके अनुसार कि राष्ट्रीय सुरक्षा के यानी कि राष्ट्र के सुरक्षा के लिए आपको इस कानून की आवश्यकता नहीं होता, इसे तोड़ा जा सकता है। ये 23 में था, आपको 23 समझ में आया? अगर कह दिया जाए कि बलात् श्रम की चर्चा किसमें है, तो आर्टिकल 23 में। अगर आपसे ये पूछा आर्टिकल 23 में किसकी चर्चा है, तो बलात् श्रम यानी बेरोजगारी इस तरह से भी देगा। अब देखते हैं अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 24, क्या अनुच्छेद 24, ठीक है। अनुच्छेद 24 में क्या है ये देख लेते हैं। समझ में आ रहा है सबको? मस्त है, चलिए बहुत अच्छा। देखिए अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 6 साल से 14 साल, कितना, 6 साल से 14 साल के बच्चों को आप खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। क्या खतरनाक काम? खतरनाक काम नहीं करा सकते, यानी कि खतरनाक काम यानी कारखानों में आप काम नहीं करा सकते। कारखानों, खान, जैसे कोयला निकालने वाला खान होता है, तो ऐसे क्या, जैसे खतरनाक काम कारखाना हो गया, इसमें रख लीजिए क्या, कारखाना, कारखाना, खान, जो जिससे कोयला निकलता है। तो यही कहा गया आर्टिकल कितना 24 में कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक काम क्या करने से मना, यानी कि ऐसे काम में आप बच्चों को नहीं रख सकते, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस समय ये कानून बनाया गया था, ये कानून बनाया गया था 1886 में, कितना, 1886 में, नहीं 1986, सॉरी, ये 1986 में बनाया गया था, सॉरी 1900 कितना 86 में। लेकिन कोई प्रावधान नहीं था कि ऐसा करिएगा तो आपको 5 साल का सजा होगा, 6 साल का सजा होगा, ऐसा कोई मतलब कोई ऐसी कानून नहीं था। तो इसका ज्यादा पालन नहीं होने सरकार अजिया गया, क्या सरकार अजिया गया। उसके बाद 2006 में, कितना, 2006 में, 2006 में क्या सरकार एक कानून बनाया, क्या 2006 में सरकार आजिज होकर क्या एक कानून बनाए, क्या 1986 में बनाए, लेकिन इसका प्रभाव नहीं रहा। सरकार देखा कि बच्चों को खतरनाक काम तो रोक दिया, कारखाना में नहीं, लेकिन घर में, होटल में, चाय बनाने के लिए, सड़क पर यानी कि ठेला चलाने के लिए बच्चों का उपयोग किया जाता है, यानी कि बच्चों को इन इन कामों में लगाया जाता था। इसके अनुसार सरकार 2006 में ये कह दिया गया, ये नियम बनाए कि आप बच्चों से कोई भी काम, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों से कोई भी काम, चाय बनाते हुए या फिर होटल में बच्चों को रखते, तो आपके ऊपर क्या होगा, सजा होगा, आपके ऊपर जुर्माना होगा, आपके ऊपर जुर्माना होगा। जैसे मान लीजिए अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर बहुत पैसा आप खर्चा कर रहे हैं, शॉपिंग करा रहे हैं, ये चीज वो चीज दिला रहे हैं, बिना अभी 2 दिन रिचार्ज में खत्म होने का बाकी है, तुरंत रिचार्ज करा रहे हैं, तो आप इतना अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्चा करें, लेकिन वो दूसरा से बात कर रही है, लेकिन वो दूसरा से बात कर रही है, तो आपको गुस्सा बढ़ेगा नहीं, इतना खर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं? देखो, नहीं सर बात करना छोड़ दिए, हाँ पता है तू बात करना छोड़ दिया, जिस दिन बात करना तो लोग छोड़ देगा, पता है दुनिया कहाँ कहाँ चल जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपने गर्लफ्रेंड पे इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं और फिर दूसरा से बात करी, तो आपको गुस्सा नहीं बढ़ेगा, जो नहीं रिचार्ज करे बॉबरी से, है कि नहीं? ऐसा मन करेगा कि नहीं? बस वही हुआ, सरकार में 2006 में देखा कि बच्चों को क्या स्कूल भेज ही नहीं रहे, लोग क्या घर में ही काम करा रहे हैं, क्या कारखाना में नहीं भेज रहे हैं, लेकिन घर में क्या करें, काम करा रहे हैं। तो 2006 में ये कानून बना दिया गया कि आप बच्चों को कोई भी काम नहीं कराइएगा, यानी 6 से 14 वर्ष के बीच की उम्र जो बच्चा है उससे आप कोई काम नहीं कराइएगा, उसको स्कूल भेजिएगा, क्या स्कूल भेजिएगा। सरकारी स्कूल जो खुला था उसी के देखकर निर्देश से अनुसार क्या गया, ये मतलब सुविधा, मतलब ये सोच बनाया गया कि इसके बीच के बच्चों को स्कूल भेजिए, आप नहीं उससे घर में काम कराइए, नहीं उसे होटल पे रखिए, नहीं चाय पे। अगर आप ऐसा करते हैं, बच्चों से काम कराते हैं, तो आपको 6 माह, कितना, 6 माह या फिर 2 साल, क्या 2 साल की सजा हो जाएगी, 2 साल की सजा। देखिए क्या
अगर आप बच्चों से चाय बनाते, होटल पर भेजते, कहीं भी कोई काम कराते हैं और उसको स्कूल नहीं भेजते, तो 6 माह या 2 साल का क्या सजा हो सकता है, 2 साल का सजा। और तो और क्या कर दिए कि यहाँ अगर आप पकड़ाएंगे तो 20,000 क्या जुर्माना होगा, 20,000 से कितना 50,000 आप पर क्या जुर्माना लगेगा। तो ये कानून कब बनाया गया, 2006 में। और क्या कर दिया, अगर एक बार तो आप ये कर दिए, क्या एक बार कर दिए, अगर आप दोबारा इसी काम, जैसे मानते कितना डिमांड रहता है, गलिए तो गलिए, एक बार लगा तो लगा 20,000, है कि नहीं, फिर हम बच्चा से काम कराएंगे। अगर फिर आप दोबारा क्या दोबारा दोबारा बच्चा से काम कराते हुए पकड़ा जाते हैं, तो आपको 2 साल से लेकर 3 साल तक, कितना, 2 साल से लेकर 3 साल तक आपको क्या जेल रहेगा, क्या जेल, जेल होगा, क्या जेल होगा। 2 साल से कितना 3 साल। अगर आप दोबारा काम करते हैं बच्चों को, आप एक बार पकड़े गए फिर दोबारा अगर पकड़े जाएगा तो 2 साल से 3 साल तक क्या होगा, जेल होगा। और रकम को क्या करेगा, बढ़ा दिया। जैसे आपको मान लीजिए एक बार आपकी गर्लफ्रेंड, आप तो पूरा खर्चा करें, एक बार तो अगर किसी से बात कर लिया तो समझा के माफ कर दीजिए। अगर दोबारा बात कर लेगी किसी से तो आपको कितना गुस्सा बढ़ेगा, अच्छा छोड़ते हैं, अरे इसको छोड़ो दूसरा देखेंगे, है कि नहीं। बस ये मोही हुआ, बस सेम वही। तो ये समझ में आया, बस इसी के इतना स्टोरी। आगे हम चर्चा करेंगे किस पे, 24 हो गया, 25 देखेंगे, क्या 25 समझ में आ रहा है। सभी एच लिखिएगा, हाँ क्या एस, ठीक है। चलिए सबको तो समझ में आ रहा है, समझेगा का है ना भाई, हम हैं तो फिर समझेगी की बात, नहीं समझेगा, समझा देंगे तो दिमाग में घुस जाएगा, खाली लगल रहो बस। कुछ नहीं, मोबाइल को देखते रहो, 2-3 घंटा की वीडियो देख लीजिएगा, दो फिल्म देख लीजिएगा, 30 मिनट के वीडियो नहीं देख पाइएगा। कैसा लाइफ है यार। देखिए क्या 24 देख लिए थे, 25 में है क्या, 25 क्या अनुच्छेद 25 दिख रहा है, अनुच्छेद 25 क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। कैसी, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि हम जो भी धर्म को मानना चाहते हैं मान सकते हैं। आप कोई भी व्यक्तिगत यानी कि अपने खुद अपना, अपना खुद अपना, यानी कि व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, कोई धर्म को आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। आपको इसमें कोई मना नहीं कर सकता, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं। आप किसी भी धर्म के क्या प्रतीक समर्पित हो सकते हैं, आप कोई भी भगवान को मान सकते हैं। इसकी चर्चा कितना है, अनुच्छेद कितना 25, अनुच्छेद 25 कहता है कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं। आप टीका लगा सकते हैं, आप टीका लगा सकते हैं, कंगन पहन सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में क्या टीका लगाया जाता है, मुस्लिम धर्म में ताबीज पहना जाता है कि नहीं, सिख धर्म में क्या किरपानी रखा जाता है, पगड़ी में जो किरपानी होता है कि नहीं। तो इस तरह के क्या धार्मिक, देखो करा मेकअप सर, मेकअप मेकअप, अरे मेकअप नहीं रहेगा दा, वो तो तू लोग के घुमावे ले होता है कि नहीं। मेकअप तो इसलिए लगाया जाता है ना, हाँ तुम लोग की जिंदगी बर्बाद करती है मेकअप लगा के, बहुत अच्छा, हम लोग का जिंदगी बर्बाद कर देता है रोहन, वाह। देखते ही क्यों, देख ही नहीं करो। जब देखो कि संकट आ रहे, अब जब वो सब आएंगे ना तो पायल छम 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 आवाज है, तो समझना कि संकट आ रहे हैं। दम देखना नहीं है, दम नहीं देखना है, दम मुंह घुरा के, दम चुपचाप मुंह घुरा के देखने ही नहीं। अगर देख लिए बेटा तो गया, देख लिया तो गया, देखना ही नहीं है कि नहीं। मेकअप का बला के जो लिपस्टिक, बोरा बोरा बोरा, लिपस्टिक को बोरा, निकलो पतली गली से। तो 25 में क्या, देखिए हम छोड़िए वो सब बात, वो जहां है जहां रहने दो। क्या बोले तुमको, अगर बात किया जाए तो कुछ दिन में ये हिंदू धर्म में हो जाएगा कि लिपस्टिक लगा के पाउडर आएगा तभी मंदिर में घुसेगा ना, ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा, नहीं ऐसा होगा, ठीक है। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आप क्या अपने धर्म के आस्थे में क्या कुछ भी कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि आपका जो मर्जी है, आपके भगवान अपने धर्म के समर्पित में आप कोई भी काम कर सकते। तो इसकी चर्चा कितनी है, 25 में। अगर 26 की बात किया जाए, क्या 26, तो आपसे पूछ दिया या आर्टिकल या अनुच्छेद 25 में किसके, तो व्यक्तिगत
स्वतंत्रता, क्या व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 25। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं 26 अनुच्छेद, अनुच्छेद हो जाएगा आपका 26। देखिए 26 क्या कहता है, सामूहिक स्वतंत्रता, यानी कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए यहाँ सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि सामूहिक